हेलो सभी को नमस्कार। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल संजीवनी एजुकेशन हब के ऊपर। प्यारे दोस्तों, हमने सीरीज शुरू की है साइंस की, बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स की, और इसी के साथ हमने बायोलॉजी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू किया था। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का करवा दिया था। उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया, और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से बहुत से क्वेश्चन उठने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम आज करेंगे। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्यारे दोस्तों देखिएगा, इसके भी कुछ पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। क्या क्या पार्ट होते हैं? दैट इज ए पेयर ऑफ ओवरी, ए पेयर ऑफ ओवरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। कितने बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। और ये जो अंडाशय होते हैं प्यारे दोस्तों, कितने होते हैं एक फीमेल के अंदर? 2 होते हैं, एक राइट के अंदर और एक लेफ्ट के अंदर। उसके बाद होता है ए पेयर ऑफ ओविडक्ट। क्या होता है? ए पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है, जिसको हम डंब वाहिनी, या दूसरा नेम इसका फेलोपियन ट्यूब भी होता है। फेलोपियन ट्यूब भी इसको हम बोलते हैं। आई बात समझ में? फिलोपियन ट्यूब भी इसको हम बोलेंगे। और फिलोपियन ट्यूब भी प्रत्येक ओवरी के साथ जुड़ी होगी, और संख्या में कितनी होगी? 2 होगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, इसके अंदर होता है क्या? एक होता है सर यूट्रस। यूट्रस को हम क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। आई बात समझ में? गर्भाशय हो गया सर 3 नंबर के ऊपर। 4 नंबर के ऊपर इसके अंदर होता है एक सर्विक्स। सर्विक्स भी मैं बताऊंगा क्या होता है। 5 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो सर्विक्स के बाद आती है वेजाइना। वेजाइना को हम हिंदी के अंदर योनि बोलते हैं। और वेजाइना के बाद जो लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास, दैट इज द मेल की तरह एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। बाह्य जननांग जिसको हम बोलते हैं, बाह्य जननांग जिसको हम बोलते हैं, वो होते हैं। और एक और जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज़ और काउंट होती है, दैट इज द मेमरी ग्लैंड। क्या होता है? मेमरी ग्लैंड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दुग्ध ग्रंथियां, जिसको हम बोलते हैं दुग्ध ग्रंथियां। देखिए प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इनके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम ओवरी को पढ़ने वाले हैं। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। एक तो होगी राइट के अंदर, एक लेफ्ट के अंदर, और इनके साथ एक ट्यूब जुड़ी होती है, फिलोपियन ट्यूब। जब इंट्रोडक्शन मैंने दिया था तो मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी, दैट इज़ द फिलोपियन ट्यूब। उसके बाद फिलोपियन ट्यूब के अंदर, फिलोपियन ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो बच्चा कहाँ पे आ जाता है? यूट्रस। और यूट्रस के अंदर 9 मंथ तक वो क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। 9 महीने तक वो सर्वाइव करेगा। उसके बाद मैंने लिखा सर्विक्स। सर्विक्स इज द एंट्री पॉइंट ऑफ स्पर्म। जहाँ पे स्पर्म की एंट्री होती है ना फीमेल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। एंड द वेजाइना इज द एंट्री पॉइंट ऑफ पेनिस। कल हमने पेनिस किया था, जहाँ से इजैकुलेशन हो रहा था स्पर्म का। वेजाइना इज द एंट्री पॉइंट ऑफ पेनिस। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, लैबिया मिनोरा मेजोरा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगा। मेमरी ग्लैंड क्या होता है? देखिएगा, जैसे ही फीमेल के अंदर पुबर्टी एज शुरू होगी तो एजोस्ट्रोन हार्मोन जो होगा वो बनना शुरू हो जाता है। एजोस्ट्रोन हार्मोन क्या करता है? पीरियड्स लेते हैं, पीरियड लेके आता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो को करता है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टिक हेयर शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक होगा प्रोजेस्ट्रोन, जो बनेगा ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो क्या करेगा? मेमरी ग्लैंड, जो स्तन होते हैं उनकी ग्रोथ कर देगा, उनके अंदर मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। दुग्ध उत्पादन का कार्य कौन करेगा? प्रोजेस्ट्रोन करेगा। अभी मैं एक डायग्रामेटिकली आपको ये बता रहा हूँ कैसे फीमेल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या होगा। एक डायग्राम आप मेरे साथ साथ बनाएंगे, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, उस डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से आप बना लेना। देखिएगा, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, एक तो न्यूट्रिशन, एक डिजीज़, और ये एक प्लांट किंगडम और रिप्रोडक्शन से बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से हमें करना है, बहुत अच्छी भली प्रकार से हमें करना है। अभी मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, मेरे साथ साथ आप डायग्राम को ड्रॉ करिएगा, और सारा का सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फीमेल का होता है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिएगा क्या क्या होता है, ध्यान से बनाइएगा इसको। देखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे कैसे कार्य करता है, वो चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि 2 क्या होती हैं, लेफ़्ट और राइट के अंदर क्या होंगी? ओवरीज होती हैं। ये ओवरीज होती हैं लेफ़्ट और राइट के अंदर 2 ओवरीज। ओवरीज के साथ देखिए, ये वाला जो पार्ट होता है ये हो गई ओवरीज,
एक इस साइड के अंदर ओवरी हो जाती है और एक हो जाती है इस साइड के अंदर ओवरी हो जाती है। आई बात समझ में। ओवरी के बाद यहाँ पे मैंने बताया था ये वाला जो पॉइंट है, एक ये वाला और एक वाला, ये क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब। अभी डायग्राम में सिर्फ मैं इसको बताऊंगा कि क्या क्या होता है। फेलोपियन ट्यूब होता है, एक यहाँ पे होगी और एक यहाँ पे होगी, मैंने बताया था 2 होता है। और इसके अंदर यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे शुरू हो जाती है ब्रदर, क्या शुरू हो जाती है यहाँ पे यूट्रस शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाएगी यहाँ पे, यूट्रस शुरू हो जाएगी। और यूट्रस की कितने वॉल होते हैं, यूट्रस के होते हैं भाई 3 वॉल। कितने वॉल होते हैं दोस्तों, 3 वॉल होते हैं। तीनों वॉलों को मैं अलग अलग तरीके से यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। 3 वॉल यूट्रस के कौन से होंगे, ये आ जाती है बीच वाली वॉल, ठीक है, ये बीच वाली वॉल, ये इनर वॉल, ये आउटर वॉल जो होगी वेजाइना की, ठीक है, यूट्रस की होगी, ठीक है। यहाँ पे होता है देखिए ये जो बिल्कुल अंदर वाली वॉल होती है दैट इज द एंडोमेट्रियम। क्या होगी, एंडोमेट्रियम। अंदर वाली जो वॉल होगी दैट इज द एंडोमेट्रियम वॉल। आई बात समझ में। बीच वाली जो वॉल होगी जो मैंने ये अभी ग्रीन कलर से बनाई है दैट इज द मायोमेट्रियम वॉल। और जो बिल्कुल बाहर वाली जो लेयर होगी, ये वाली जो लेयर होती है बिल्कुल बाहर वाली दैट इज द पेरीमीट्रियम। तो 3 वॉल मैंने आपको बताई, बिल्कुल बाहर वाली पेरीमीट्रियम, अंदर वाली एंडोमेट्रियम और बीच वाली मायोमेट्रियम वॉल होती है। अब देखिएगा प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने आपको ओवरी बता दी है, ओवरी है, ये वाली यूट्रस का एरिया है, ये सारी की सारी वॉल है, ये फिलोपियन ट्यूब होगी। अब देखिएगा यहाँ से दिस इज़ द वेजाइना, इसको कहाँ बोलेंगे हम, वेजाइना बोलेंगे। और ये जो पॉइंट होता है दिस इज़ द सर्विक्स, ये होता है सर्विक्स। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, पेनिस की जब एंट्री होती है, पेनिस की एंट्री के बाद यहाँ से स्पर्म का क्या होता है, इजैकुलेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म का इजैकुलेशन होता है। इसका मतलब जो एंट्री पॉइंट ऑफ स्पर्म क्या होगा, सर्विक्स होगा, और एंट्री पॉइंट ऑफ पेनिस क्या होगा, वो वेजाइना होगी। यहाँ से जाके जब ये स्पर्म क्या करेगा, देखिएगा जब ये स्पर्म क्या करेगा, यहाँ से मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करते करते कहाँ पे जाएगा, ये स्पर्म कहाँ पे जाएगा प्यारे दोस्तों, ये जाता है एग के पास। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने बताया था कि एग की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है, ओवरी के अंदर होती है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो एग होता है शुरू में क्या होता है, इमैच्योर होता है, इमैच्योर एग होता है। जैसे स्पर्म इमैच्योर होता है ना, ये भी क्या होता है, इमैच्योर होता है। इस इमैच्योर जो एग होता है, ओवा होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको ग्राफियन फोलिकल बोला जाता है। आई बात समझ में। जो इमैच्योर अपरिपक्व जो ओवा जो एग होगा उसको क्या बोला जाएगा, ग्राफियन फोलिकल बोला जाएगा। और जैसे ही यहाँ से ये मैच्योर होता है तो ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है फिलोपियन ट्यूब के अंदर। और फिलोपियन ट्यूब के अंदर ये स्पर्म क्या करेगा, अब स्पर्म की एंट्री कहाँ पे होगी, फिलोपियन ट्यूब के अंदर होगी। और स्पर्म इसको क्या कर देगा, अब फर्टिलाइज कर देगा, इस एग के साथ क्या हो जाएगा, ये फर्टिलाइज हो जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुई है, देखो आपसे पूछ लेगा फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुई है, डंब वाहिनी के अंदर हुई है, फिलोपियन ट्यूब के अंदर हुई है। पेनिस की एंट्री कहाँ पे हुई है, वेजाइना के अंदर हुई है। स्पर्म की एंट्री कहाँ पे हुई है, सर्विक्स के अंदर हुई है। यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि यूट्रस की कितनी वाल होंगी, 3 वाल होंगी। सबसे बाहर वाली पेरिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम वाल होगी। कितनी ओवरी होंगी, 2 होंगी। फिलोपियन ट्यूब कितनी होंगी, 2 होंगी। अब यहाँ से क्या होगा, देखिएगा जब ये यहाँ से फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ये जाइगोट जाके कहाँ पे चिपक जाता है भाई, एंडोमेट्रियम वाल के ऊपर चिपक जाता है। और ये वही एंडोमेट्रियम वाल होती है जो टूटने पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो का कॉज होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कारण होती है। अब ये नहीं टूटेगी, अब ये नहीं टूटेगी, अब ये क्या करेगी, इसको पोषण प्रदान करेगी। 9 महीने तक ये यहाँ पे रहेगा और 9 महीने तक ये एंडोमेट्रियम जो वाल होती है, ये जो यहाँ पे भ्रूण बना है, इसको क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, इसको पोषण प्रोवाइड करेगी। आगे देखिएगा 9 महीने तक यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इस फीमेल के अंदर अभी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा एक एक्सटर्नल जानकारी मैं देता हूँ। यहाँ पे वेजाइना के अंदर 2 पॉइंट होता है, कई बार पूछ लेता है, अपर एंड लोअर पॉइंट। वेजाइना के 2 पॉइंट होते हैं, अपर एंड लोअर पॉइंट। और वेजाइना के पार्ट भी 2 होते हैं। दिस इज द एक्सटर्नल वेजाइना, बाह्य होती है ये,
बाह्य योनि होती है, और एक होती है हमारे पास इंटरनल वेजाइना, ये कौन सी होती है, अंदर वाली वेजाइना होती है। जो ऊपर वाला पार्ट होगा, जो इसका ऊपर वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट जो मैंने बनाया है, दैट इज द लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं इसको, लेबिया मेजोरा बोलते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होगा। और ये जो नीचे वाला पार्ट मैंने बनाया है, दिस इज द लेबिया मिनोरा। आई बात समझ में? क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया कि ये लाबिया मिनोरा क्या होता है। देखिए, जैसे ही अगर कोई वेजाइना है, उसके बिल्कुल टिप वाला ऊपर वाला पॉइंट जो होगा, दैट इज़ द लाबिया मेजोरा, और बिल्कुल नीचे वाला जो पॉइंट होगा, दैट इज़ द लाबिया मिनोरा। यहाँ से एंट्री हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये भ्रूण चिपक गया, एंडोमेट्रियम वाल इसको पोषण देगी। अब क्या होगा, अब फॉर्मेशन होगी प्यारे बच्चों, किसकी, प्लेसेंटा की। किसकी फॉर्मेशन होगी, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी। ये प्लेसेंटा क्या होता है सर, ये प्लेसेंटा होता है भाई गर्भनाल। क्या होता है, गर्भनाल इसको बोलते हैं। ये गर्भनाल क्या होता है सर, ये वो नाल होती है प्यारे दोस्तों, जो एक बच्चे के क्या है, एक बच्चे की बैली से किसके साथ जुड़ी होती है, उसकी माता के साथ जो जुड़ी होगी ना, उसको क्या बोलते हैं, गर्भनाल बोलते हैं। इसी गर्भनाल के थ्रू क्या करता है बच्चा, सारा का सारा पोषण लेता है अपनी माँ से, ब्लड डिफ्यूज होता है सारा का सारा, किससे होता है, इस गर्भनाल से होता है। आई बात समझ में? अब एक एक चीज जो हमने की थी ना, एक एक चीज जो मैंने वहां पे आपको बताई थी, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, जो सारी की सारी यूट्रस की वॉल। अब एक एक चीज के बारे में बताता हूं, आपके पूछ लेगा ये ओवरी क्या होती है। ये ओवरी संख्या में कितनी होंगी भाई, 2 होंगी। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2 ओवरी होंगी। अगर ओवरी के बारे में आपसे पूछेगा तो 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर की क्या होती है, ओवरी की लेंथ होती है। कितनी होती है, 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। और इसके अंदर क्या बनता है, इसके अंदर ओवा बनता है। और सबसे पहले जो ओवा बनेगा वो कैसा होगा, अपरिपक्व होगा, अपरिपक्व होगा, वो मैच्योर नहीं होगा। और मैंने बताया अपरिपक्व ओवा को क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ये ओवरी के बारे में सारा का सारा सिस्टम क्लियर होगा। एक लेफ्ट के अंदर होगी, एक राइट के अंदर होगी, किसी के अंदर बैग बन सकता है, कोई भी कौन से वाली भी फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकती है, बच्चे का निर्माण हो सकता है, जाइगोट का निर्माण हो सकता है। उसके बाद मैं फेलोपियन ट्यूब का अगर जिक्र करूंगा, यहाँ पे ये वाली जो ट्यूब होती है, दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो लेंथ होती है वो 11 से लेकर 12 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। यहाँ पे आई बात समझ में? फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो यहाँ से जब जाइगोट बनेगा तो वह कहाँ पे चिपक जाएगा, इस वाल के ऊपर चिपक जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम वॉल बोलते हैं। यहाँ से देखिएगा, कुछ हार्मोन मैंने आपको बताए थे, कुछ हार्मोन यहाँ पे इनबैलेंस होने वाले हैं। ओवरी का आपको पता लग गया। फेलोपियन ट्यूब मैंने दूसरे नंबर पे लिखाया था, उसके अंदर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। उसकी अगर लेंथ पूछे तो कितनी होगी, 11 से 12 सेंटीमीटर की होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, मैंने तीसरा पॉइंट बताया था, दैट इज द यूट्रस। यूट्रस के अंदर क्या होगा, मैंने बताया कि यहाँ पे यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा बनेगा। इसी यूट्रस के अंदर बच्चा कितने महीने सर्वाइव करेगा, 9 मंथ तक सर्वाइव करेगा। कितने मंथ तक सर्वाइव करेगा, 9 महीने तक यहाँ पे सर्वाइव करेगा। यहाँ पे प्लेसेंटा बनेगा, उसके सारे के सारे हार्मोन चेंज होंगे। और फीमेल के अंदर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है ना, फीमेल के अंदर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी, तो मैंने 2 हार्मोन आपको बताया है बहुत अच्छे से। पहला हार्मोन मैंने बताया है एस्ट्रोजन। क्या बताया है, एस्ट्रोजन हार्मोन। और दूसरा हार्मोन मैंने बताया कौन सा, प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन, प्रोजेस्ट्रोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है भाई, सुनिए ध्यान से। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ब्रदर, ये क्या करेगा, ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, जैसे ही प्यूबर्टी एज आएगी ना, जैसे ही यौवन काल आएगा, ये एमसी स्टार्ट कर देगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट कर देगा। उसकी आवाज़ के अंदर बदलाव कर देगा, फीमेल की आवाज़ और पतली हो जाएगी। और उसके जनानंग जितने भी उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, उनके अंदर डेवलपमेंट होना शुरू कर देता है ये एस्ट्रोजन। ये 11 से 12 साल की उम्र के अंदर फीमेल के अंदर बनना शुरू होगा। लेकिन ये जो प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन है ना, ये जो प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन है, ये बनेगा ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के काल में बनेगा। और ध्यान दीजिएगा, जब मैंने आपको प्रोजेस्ट्रोन के बारे में बताया तो मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो हार्मोन इनबैलेंस होता है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो कौन सा होगा, प्रोजेस्ट्रोन होगा। प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन के इनबैलेंस होने से बहुत सारे खनिज क्या हो जाएंगे, इनबैलेंस हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो खनिज इनबैलेंस होगा वो सोडियम होगा। और सोडियम के इनबैलेंस होने से क्रेविंग होगी, कौन सी क्रेविंग, दैट इज द सिट्रस क्रेविंग। इसीलिए तो एक महिला का प्रेगनेंसी के दौरान खट्टा खाने का मन होता है। और इसी के प्रोजेस्ट्रोन के इनबैलेंस
डायलिसिस जब इसकी मात्रा 2, 3, 4 गुना जब हो जाएगी ना, तो क्या होगा, उसके खून के अंदर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसका जी मचलने लग जाएगा। इसीलिए प्रेग्नेंट महिला का क्या होता है, जी मचलाने का कार्य भी कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। और एस्ट्रोजन होता है, इसका जो मेन कार्य देखिए क्या होगा, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे एग फॉर्मेशन का कार्य भी कौन करेगा, ये एस्ट्रोजन हार्मोन करेगा। अब यहाँ से आपके साथ एक क्वेश्चन, आपने एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, सर अगर किसी महिला के अंदर ये एस्ट्रोजन हार्मोन ना बने तो क्या होगा, तो क्या होगा आप बताइए, कमेंट के अंदर इसका आंसर जरूर दीजिएगा अगर आपको पता हो। अगर किसी महिला के अंदर ये एस्ट्रोजन हार्मोन ना बने तो क्या दिक्कत आएगी, अगर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ना बने तो कौन सी दिक्कत आएगी, ये आप कमेंट के अंदर मेंशन करना। मैं इसको अगली वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन, यहां से आपको पता भी लग रहा होगा अगर ये ट्यूरिंग प्रेगनेंसी बन रहा है तो क्या काम कर रहा होगा, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कर रहा है तो इसके बिना क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। आई बात समझ में। दूसरा देखिएगा, मैंने आपको हार्मोन्स के बारे में बता दिया, क्या क्या हार्मोनल चेंज होंगे, क्या क्या, एक डायग्राम के अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या क्या सिस्टम हो सकता है, कहाँ कहाँ से क्या क्या एंट्री होंगी, क्या क्या वाल होंगी, ओवरी क्या होगी, फिलोपियन ट्यूब क्या होगी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि कैसे अब ये डिलीवरी जब होगी उसको क्या बोलेंगे, पास्चुराइजेशन बोलेंगे। पास्चुराइजेशन के अंदर क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। चलो मैं इनको भी बता देता हूँ, प्रोजेस्टेरोन और ओजेस्टेरोन हार्मोन का क्या क्या काम होगा। देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। यहाँ से स्टैटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि फिलोपियन ट्यूब की लेंथ क्या होती है, यूट्रस के अंदर क्या क्वालिटी होती है, ये एक्सपेंड या एक्सपेंड कर सकता है। देखिएगा, यूट्रस के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने देखा था। यूट्रस के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसको, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि उसकी बेबी के अंदर कोई भी दिक्कत है, देखिएगा ध्यान से, इसको सुनिएगा, इसके अंदर क्या होगा, एक फ्लूइड मिलेगा। क्या होता है, एक फ्लूइड पाया जाता है यहाँ पे। और जब भी किसी को लगता है, ये पूरी की पूरी यूट्रस होती है ना, जब भी किसी को लगता है कि बेबी के अंदर कोई दिक्कत है, कोई एबनॉर्मलिटी है, तो यहाँ से एक निडल पास की जाती है और इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल दिया जाता है एक इंजेक्शन के थ्रू। आई बात समझ में, एक इंजेक्शन के थ्रू इसको जब हम बाहर निकालेंगे और जब वेरियस लैब के अंदर इसको टेस्ट करेंगे ना, इसको जब टेस्ट करेंगे तो बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटी का पता लगता है, बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटी का क्या लग जाता है, पता लग जाता है। उस इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, एमनियोसेंटेंसिस बोला जाता है, एमनियोसेंटेंसिस। आपसे पूछ सकता है कि एमनियोसेंटेंसिस क्या होता है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड से बच्चे के अंदर किसी बीमारी, किसी एबनॉर्मलिटी की जांच जो होगी, दैट इज द एमनियोसेंटेंसिस। आई बात समझ में। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ और चलते हैं किसके ऊपर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट कैसे होती है, वो सब बातें हम करेंगे। देखिएगा, अभी हार्मोन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक फीमेल के अंदर। जैसे ही हार्मोनल चेंज आते हैं तो फीमेल की बॉडी और उसके जेनाइटल पार्ट के अंदर भी बहुत सारे चेंज देखने को मिलेंगे आपको। मैंने अभी आपको 2 हार्मोन का जिक्र किया है। एक ऐसा हार्मोन है जो कब बनेगा, जो 11 से 12 साल की उम्र के अंदर बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन बोलेंगे। देखिएगा, एक हार्मोन मैंने आपको कौन सा कराया है, दैट इज द एस्ट्रोजन हार्मोन मैंने आपको करवाया। और दूसरा हार्मोन कौन सा करवाया मैंने आपको, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करवाया। ये प्रोजेस्टेरोन और ओजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, देखिएगा, मैंने बोला कि ये 11 से लेकर 12 साल की एज के अंदर बनना शुरू होगा। यही क्या करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मासिक धर्म होता है लड़कियों के अंदर हर महीने रिपीट होता है 28 दिन के बाद, वो होगा। यही एग फॉर्मेशन करेगा, अंडे का निर्माण करेगा, और यही क्या करेगा, प्यूबर्टी चेंज लेके आएगा। प्यूबर्टी चेंज क्या होता है, उसकी आवाज़ के अंदर बदलाव, उसकी चाल के अंदर बदलाव, उसके बिहेवियर के अंदर बदलाव, सबके सब किसके द्वारा होंगे, इस ओजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होंगे। उसके बाद देखिएगा, मैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जब बात करता हूं, ये बनेगा ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि गर्भ अवस्था के दौरान ये हार्मोन बनेगा। आई बात समझ में। प्रेगनेंसी के दौरान बन रहा है तो कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर लेता है किसी महिला के अंदर अगर एस्ट्रोजन हार्मोन ना बने तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है भाई, वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बन रहा है तो अंडे का निर्माण ही नहीं होगा। अगर अंडे का निर्माण नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कोई चांसेस नहीं होंगे कि वो लेडीज प्रेग्नेंट हो सके। पहली बात। दूसरी बात, सर अगर एस्ट्रोजन तो बन गया
फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन तो है, एस्ट्रोजन तो है, लेकिन उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बन रहा। तब क्या होगा, तब उसको दिक्कत आएगी फीडिंग के अंदर, ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर दिक्कत आएगी। वो बच्चे को जन्म तो दे सकती है लेकिन उसके अंदर दूध का निर्माण नहीं होगा, वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। तो ये दिक्कतें आ सकती हैं अगर एस्ट्रोजन हार्मोन ना बने और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ना बने। अगर ये ज़्यादा बन जाता है तो क्या कर देता है, ये डिस्टर्ब कर देता है किसको, अगर ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा डिस्टर्ब कर देगा किसको, एमसी को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ये अगर ज़्यादा बने तो मैंने बता दिया ये क्या कर देगा, मिनरल यानी कि खनिज को क्या कर देगा, इनबैलेंस कर देगा। सबसे ज़्यादा किसको इनबैलेंस करेगा, सोडियम को इनबैलेंस करेगा। और सोडियम को इनबैलेंस होने से मैंने बताया था क्या होगी, सिट्रस क्रेविंग, खट्टा खाने का मन होगा प्रेगनेंसी के दौरान। सिट्रस क्रेविंग भी क्या करता है, यही मिनरल करता है। यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यही ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जी मचलाने का काम भी यही करेगा, क्योंकि खून के अंदर इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब देखिएगा मैंने आपको ये सारी चीज़ें करवा दी। अब देखिएगा, अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की ओर बात कर लेते हैं। अगर कोई भी यहाँ से स्पर्म आ जाता है, ये होगा स्पर्म, और यहाँ से ये क्या है, यहाँ पे एग है, और इन दोनों की क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। यहाँ पे क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। आई बात समझ में। अब देखिएगा इसके अंदर भी एक क्रोमोजोम होते हैं। ये क्रोमोजोम गुणसूत्र मैं भी आपको बताऊंगा। इसके अंदर भी कितने होते हैं, 23 होते हैं, और इसके अंदर भी कितने होते हैं, 23 होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं कि स्पर्म के अंदर या शुक्राणु के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, सर 23 पाए जाते हैं। और एग के अंदर कितने पाए जाते हैं, 23। लेकिन इन दोनों को क्या बोला जाता है, हैप्लॉइड, क्योंकि इसके अंदर भी एक 23 है तो इनको क्या बोला जाएगा, हैप्लॉइड बोला जाएगा। लेकिन जो जाइगोट होगा ये दोनों के निर्माण से बना है, तो 23 + 23 इसके अंदर कितने होंगे, टोटल 46 क्रोमोजोम होंगे। और ये कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड मतलब दोनों के कैरेक्टर इसके अंदर आ गए, दोनों के क्रोमोजोम 23 इसके अंदर आ गए, और 46 क्रोमोजोम हो जाते हैं, तो ये क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। एक क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है कि सर ये एग था, एक एग था, आपने बताया कि यहाँ पे सर्विक्स के अंदर जब एंट्री हो जाएगी, अगर एक स्पर्म की जगह 2 स्पर्म की एंट्री हो जाती है एक एग के अंदर, एक स्पर्म की जगह 2 स्पर्म की एंट्री हो जाती है एक एग के अंदर, तो प्यारे दोस्तों यहाँ से जो चीज़ बनेगी उसको हम बोलते हैं ट्विंस। क्या बोलते हैं उनको, जुड़वा बच्चे बोलते हैं। और ये जुड़वा कैसे होंगे, दैट आर द आइडेंटिकल ट्वीन। ऐसे बच्चे जिनको हम देख के बता नहीं सकते कि कौन से का क्या नाम है, बिल्कुल आइडेंटिकल, एक दूसरे के बिल्कुल समान, समाल शकल, बिल्कुल सारा सिस्टम उनका क्या होगा, समान होगा। लेकिन सर अगर ऐसा हो जाए कि 2 ऐसे एग बन जाएं किसी भी तरीके से और उसके अंदर 2 स्पर्म आ जाते हैं ऐसे, इस साइंस को आज तक साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए कि 2 एग कैसे बन सकते हैं। पता नहीं ये म्यूटेशन है या क्या है। यहाँ पे अगर 2 एग बन जाते हैं और 2 स्पर्म उनको इकट्ठे फर्टिलाइज कर देते हैं तो यहाँ पे भी क्या बनते हैं, ट्विंस बनते हैं। यहाँ पे भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, और ये जो जुड़वा बच्चे होते हैं ये नॉन आइडेंटिकल होते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कौन से होते हैं, आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर एक स्पर्म क्या करेगा, अलग अलग स्पर्म अलग अलग एग को फर्टिलाइज करेंगे तो नॉन आइडेंटिकल जो एक दूसरे के समान नहीं होंगे, ऐसे जुड़वा बच्चे। और एक ही एग को 2 स्पर्म इकट्ठे फर्टिलाइज करेंगे तो ऐसे जुड़वा बच्चे जो कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। दूसरा क्या होगा कि जब सर जो स्पर्म होता है या मेल होता है उसके अंदर कौन से सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो देखिएगा 23 पेयर्स होते हैं। वैसे तो अभी 23 है इसके अंदर, लेकिन पेयर में होते हैं 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन जो 23वां क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है 23वां। ये मैं जिक्र करूंगा जब मैं आपको क्रोमोसोम एब्रीविएशन करवाऊंगा। तो मेल्स के अंदर कौन सा पाया जाएगा, XY पाया जाएगा, और फीमेल के अंदर कौन सा पाया जाएगा, XX पाया जाएगा। आई बात समझ में, XY और XX। तो इसका मतलब अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें, जब भी क्या होगा, मेल का या फीमेल का जब भी कभी मिलके XY बनेगा तो वहाँ पे क्या पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। और जब कभी भी XX मिलेगा तो क्या पैदा होगा, लड़की पैदा होगी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, अगर आपने BSc एग्रीकल्चर का एग्जाम दिया हो, वहाँ पे पूछा भी गया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन किसके ऊपर निर्भर करेगा, वो मेल के ऊपर निर्भर करेगा, फीमेल के ऊपर निर्भर करेगा। हम यहाँ से गलती कर देते हैं कि दोनों के संगम से तो बच्चा बना है तो दोनों के ऊपर निर्भर करेगा, नहीं। यहाँ पे तो देखो XX ही है, अगर ये X के साथ जुड़े, ये X के साथ जुड़े तो लड़की तो बनना ही बनना है। तो ये Y किसके पास है, जहाँ से लड़का पैदा होना है प्यारे दोस्तों, ये मेल के पास है।
और सेक्स डिटर्मिनेशन हमेशा किसके ऊपर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा हमेशा मेल के ऊपर। आई बात समझ में। इसके कुछ एब्रीविएशन होते हैं, अगर ये एक्स ज्यादा जुड़ जाए, देखिएगा अगले चैप्टर के अंदर मैं आपको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कराऊंगा तो 2-3 बातें और बताऊंगा, क्या कि जब कभी भी मान के चलो कि एक्स और एक्स जुड़ गया तो फीमेल बन गई, और एक्स और वाई जुड़ गया तो मेल बन गया, क्या होगा अगर एक्स वाई एक्स जुड़ गया, एक एक्स ज्यादा जुड़ गया, वो कैसा लड़का होगा। क्या होगा अगर एक एक्स एक्स लड़की के अंदर मान के चलो यहाँ पे एक्स एक्स क्या बन गई, एक लड़की बन गई, और किसी वजह से इसके अंदर एक वाई जुड़ गया, ये लड़की तो है लेकिन इसके अंदर कैरेक्टर किसके आगे, लड़के के आगे। लेकिन अगर ऐसा हो गया एक्स वाई और एक्स जुड़ गया, ये लड़का तो है लेकिन कैरेक्टर किसके आगे, लड़कियों के आगे। ऐसे हम करेंगे ट्राइसोमी क्या होगा, टेट्रासोमी क्या होगा, जब 3 जुड़ेंगे 4 जुड़ेंगे क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग होंगे या नहीं होंगे, वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, नपुंसक होंगे या वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, ये सारा जिक्र हम करेंगे अगले के अंदर। फिलहाल मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सारा डायग्रामेटिकली बता दिया है। अगले सेशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे, कैसे कैसे होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, अपने प्राइसलेस कमेंट देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।